इस वक्त मेरे अकब में जो आपको बर्तन धोते हुए नज़र आ रहा है, ये शख्स किसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का हिस्सा था। महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक अजीम क्रिकेटर इनके बारे में ये कहता था कि मुझे आपके अंदर अपनापन नज़र आता है। उसको इंजरी होगी पाँव पे, तो फिर मुझे कहा आइज़ मुझे ला दो। फिर मैं आइज़ लेने गया हूँ, ठीक है, सामने किचन से मैं ले गया। फिर मेरे पीछे उसने मुझे गले लगाया। ठीक है यार, बहुत मेहनती यार। हाशिम आमला साहब की तस्वीर आपने लगाई हुई है अपने स्टॉल के ऊपर। 5 साल तकरीबन मैंने दुबई में काम किया है। ये जितने भी लोकल लीग होती हैं, इंटरनेशनल लीग होती हैं, तो मैं उनका हिस्सा होता था। मेरा काम होता है मैनेजमेंट में काम होता है। सुबह मॉर्निंग टाइम जाके चेकिंग का, टीम आने से पहले पूरे जो कि हमने स्टार्टिंग ग्राउंड स्टाफ को देखना है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी क्लीनर को चेक करना है, पूरा हमने जो काम होता है, हमने ग्राउंड का जितना भी काम है ऑलरेडी मुकम्मल हमने क्लियर करके देना होता है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, अगर तकदीर लिखने का इख्तियार एक माँ के पास होता अपनी औलाद के लिए, तो अपनी औलाद की ज़िंदगी में उम्र भर की खुशियाँ लिख देती। लेकिन अफसोस कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकती, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। तकदीर बदल सकता है तो सोना रब आपकी बदल सकता है। आज मैं जिस शख्स के पास मौजूद हूँ, इसका नाम नदीम अब्बास है। ये नदीम अब्बास इस वक्त मेरे अकब में जो आपको बर्तन धोते हुए नज़र आ रहा है, ये शख्स किसी वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट का हिस्सा था। IPL जैसे बड़े इवेंट में इन्होंने अपने मैनेजरियल स्किल्स जो है वो दिखाए। लेकिन अफसोस कि इस मुल्क में कोई भी कभी भी टैलेंटेड बंदे की कदर नहीं हुई। हमेशा चमकते हुए सूरज को ही देखा जाता है कि जनाब उसकी चमक की लोग तारीफ़ करते हैं। जब सूरज की रोशनी मदम पड़ जाती है तो कोई उसकी तरफ पलट कर नहीं देखता। और यही कहानी नदीम अब्बास की है कि किस तरह जनाब एक शख्स, खड़े हो जाए सर, किस तरह एक शख्स जिसने 5 से 6 साल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के स्किल्स अदा किए और आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए सड़क के किनारे खड़े होकर एक स्टॉल के ऊपर दाल रोटी बेच रहा है। ये कहानी कैसे हुई, किस तरह जनाब इनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली आई और किस तरह जनाब अपनों ने इनका साथ छोड़ दिया। महेंद्र सिंह धोनी जैसा एक अजीम क्रिकेटर इनके बारे में ये कहता था कि मुझे आपके अंदर अपनापन नज़र आता है, क्योंकि ये अपने हुस्न अखलाक की वजह से खिलाड़ियों के दिल में जगह बना लेते थे। उन्होंने इनको ऑफ़र की कि आप इंडिया आएँ हमारे पास, हम आपको अपने साथ रखेंगे। लेकिन इन्होंने उनकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने यही कहा कि अपने मुल्क में रहेंगे और यहाँ पर रह के काम करेंगे। कहानी क्या है इनकी, कितने साल इन्होंने पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया और IPL के अलावा कौन कौन से इवेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ये किस तरह ख्याल आया और ये रोज़ाना की बुनियाद पर कितने पैसे यहाँ से कमा लेते हैं। नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नदीम साहब, हाशिम आमला साहब की तस्वीर आपने लगाई हुई है अपने स्टॉल के ऊपर और आप PCB का हिस्सा भी रहे हैं, मुख्तलिफ सीरीज़ में IPL का भी हिस्सा रहे हैं। सर अपनी कहानी बताएं कि कब आप इन इवेंट्स का हिस्सा रहे हैं, कितने साल आपने रिप्रेजेंट किया और अपने मैनेजरियल स्किल्स यहाँ पर दिखाए हैं, और आप क्या काम करते थे? जी 5 साल तकरीबन मैंने दुबई में काम किया है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी क्रिकेट हो नहीं रही थी की वजह से, टीमें आती नहीं थी। तो जैसे कि वहाँ पे इंटरनेशनल टीमें आना शुरू हो गई थी, पाकिस्तानी टीम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, जितनी भी वहाँ पर इंटरनेशनल लीगें होती थी, तो मैं मैनेजमेंट में उनके अपनी सारे अंजाम देता था जॉब के। जितनी टीमें आती थी इंटरनेशनल, तो ये जितने भी लोकल लीग होती हैं, इंटरनेशनल लीग होती हैं, तो मैं उनका हिस्सा होता था। आपका काम क्या था वहाँ पे, आप क्या काम करते थे और कौन कौन सी सीरीज़ आपने वहाँ पर अपने होते हुए वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं? ऑलरेडी जितनी भी सीरीज़ हुई हैं पाकिस्तान की, लोकल सीरीज़ और जो कोई लीग होती है, जैसे IPL हो गया, जितनी भी इंटरनेशनल लीग होती हैं मैं उनका हिस्सा रहा हूँ। लोकल मैच भी होते हैं उनका हिस्सा रहा हूँ। तो जितने भी मैनेजमेंट का और प्लेयरों से बात करनी, चेक करना, मैनेजमेंट अपने मॉर्निंग टाइम जाके चेक करना, पूरा ऑलरेडी काम जो स्टार्ट करके। आपने इंडियन खिलाड़ियों के साथ भी काम किया है, सही है? जी IPL में काम किया है, मैं 2 माह काम किया IPL जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप वहाँ पे क्या करते थे, आपके वहाँ पे सर्विसेज क्या थी, आपका काम क्या था वहाँ पर? मेरा काम होता है मैनेजमेंट में काम होता है। सुबह मॉर्निंग टाइम जाके चेकिंग का, टीम आने से पहले पूरे जो कि हमने स्टार्टिंग ग्राउंड स्टाफ को देखना है, चेक करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी क्लीनर को चेक करना है, पूरा हमने जो काम होता है, हमने ग्राउंड का जितना भी काम है ऑलरेडी मुकम्मल हमने क्लियर करके देना होता है टीम आने से पहले। ठीक हो गया। अच्छा नदीम साहब, IPL का हिस्सा रहे हैं आप। जी वहाँ पर खिलाड़ियों का रवैया आपके साथ कैसा था? उनके एक
जितने मर्जी भी हम लोग क्लोज हो जाए, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब नाम साथ साथ आता है तो कई लोगों में नफरत भी आती है। तो क्या वो लोग आपको नफरत की निगाह से देखते थे या मोहब्बत की निगाह से? नहीं, नफ़े मोहब्बत की निगाह से देखते थे, बहुत मुझे प्यार करते थे क्योंकि वो काफ़ी टाइम धोनी से मैंने 30 मिनट गुजारे हैं अकेले। मुझे काफ़ी क्वेश्चन पूछता रहा धोनी, तो मुझे उसमें ऐसी चीज़ नहीं लगी कि कोई नफ़रत वाली एटीट्यूड हो उसके अंदर? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा गाइड कर रहा था, पूछ रहा था आप कहाँ से हैं, लाहौर से हैं, मैंने कहा बताया पाकिस्तानी, कहता गुड यार। तो फिर मुझे ना उसको इंजरी होगी पाँव पे, तो फिर मुझे कहा आइज़ मुझे ला दो, फिर मैं आइज़ लेने गया हूँ, ठीक है, सामने किचन से मैं ले गया, फिर मेरे पीछे उसने मुझे गले लगाया, ठीक है यार बहुत मेहनती यार, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, पूरे मैनेजमेंट को देखते हैं आप लोग, तो अकेले को देख रहे हैं, मैं बड़ा खुश हूँ आपको देख के काम करते हुए। मुझे ऐसी मुझे बहुत मेरी तारीफ़ें कर रहा था, काफ़ी बातें जडेजा से बात हुई है, श्रेयस रैना था, काफ़ी जो इंडियन प्लेयर थे उनके, क्योंकि फिर सेकंड टाइम फिर दूसरा आप जो कि प्रैक्टिस के लिए टीम आ जाती थी, कोलकाता आ गई, पंजाब आ गई, तो फिर हर तरह से जितने भी प्लेयर उनका वहाँ मिक्स प्लेयर होते हैं उनके, तो हर प्लेयरों से मेरी बात होती रही, काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा। साहब ये बताएं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरफ भी आते हैं आप, पाकिस्तानी खिलाड़ी आपसे कितना प्यार करते थे, उनके साथ आपका रवैया कैसा था और क्या इनके साथ कैसा टाइम गुजरा आपका? इनके साथ भी बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, जाहिर है अकेला बैठा होता था मैं मैनेजमेंट में, दिखे यूनुस भाई थे, शाहिद फरीदी, सब जितने हफीज़ था, ठीक है, जितनी भी ऑल टीम थी, मैं बंदे से अपने एक से गपशप लगाता था, मिसबा से मैं कभी बोले भी करवाई थी, जितने भी ऑलरेडी प्लेयर थे ना, तो मैं बड़े सुकून से इनसे बात करता था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम मिलने नहीं देते, तो फिर वहाँ से मैं बहुत ईजी इनसे बात करता था। इजी? हाँ, बहुत ईजी, जो मर्जी बात कर ले, पूछ लो, हाँ, तो पास तो इनके मैं खड़ा होता था। अच्छा नदीम साहब, आप वहाँ पर कितना कमाते थे? हम फिर मैच जो था मुझे 300 दरम मिलता था। 300 दरम? जी। यानी कि 300 दरम अगर आप एक मैच का ले रहे हैं नाज़रीन, तो एक महीने में अगर आप 15-20 मैच भी करवा लें वहाँ पर, तो 5000 दरम है, यानी कि मौजूदा दौर पे 4-4.5 लाख रुपए सैलरी वहाँ पर कमाते थे। तो नदीम साहब, ऐसा क्या हुआ कि आपको ये काम छोड़ना पड़ा और आज आप यहाँ पर आके जो है ये दाल चावल चीज़ जो है ये सेल आउट कर रहे हैं? जी, मैं कोरोना में वापस आ गया था, तो मेरे हालात ऐसे आगे डाउन हो गया तकरीबन सब कुछ डाउन नीचे आ गया मैं, ठीक है, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे, मैं 5-10 हज़ार लेके कि अपने ये रक्षा बनवा लूँ या कोई अपना काम शुरू कर तो लूँ। सारे पैसे जो वहाँ से कमाए थे वो कहाँ पर गए? वो पैसे सारे खर्च साथ साथ बेचता गया घर वालों को भी ऐसे। यानी कभी उस टाइम जहन में नहीं आया था कि ये सारे हालात एकदम यकसा जो है वो तब्दील हो जाएंगे, इतना बुरा टाइम मेरे पे आएगा? हाँ, नहीं, ये कभी सोचा नहीं था, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे पास इंग्लैंड की जो कि टीम भी आई थी, फीमेल आई थी, 35 लड़कियाँ थी वो, उन्होंने मुझे ये चीज़ पूछी थी आप कहाँ के रहने वाले हैं, पाकिस्तानी, उन्होंने मुझे ऑफ़र भी करवाई थी आप हमारे साथ इंग्लैंड चलें, तो हम आपको वीज़ा आपको वहाँ पे जॉब दिला देंगे। मैं मुझे ये सोचा भी नहीं था कि मैं ये यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, मैं कहा नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं यहाँ पे सेट हूँ, मैं अच्छा कमा लेता हूँ। तो फिर किस तरह ये काम शुरू किया, किसने आइडिया दिया कि ये काम शुरू करना चाहिए वाला? ये मैं देखो पहले तो पीसीबी गया, ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे जाके मतलब पीसीबी बाहर दफ्तर बैठा रहा, मेरी किसी ने बात नहीं सुनी, काफ़ी टाइम में गुजारता रहा, मैं तो खुदकुशी करने के चक्करों में आ गया था, बहुत भीख मांगूँ किसी से, क्या करूँ, मेरे इतने हालात डाउन हो गए, मगर पीसीबी वहाँ गया, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, तो कोई बार मैंने वो हेल्पलाइन पे भी कॉल की थी, वो कहते नहीं हमारे बंदे पूरे हो चुके हैं, पीएसए के लिए मैंने अप्लाई किया था कि तो हमारी अपनी लीक है, मैं दुनिया की लीकें करवाता रहा हूँ, तो मुझे दिली ख्वाहिश थी मैं पीएसएल का हिस्सा बनूँ, तो नहीं हिस्सा बनाया? नहीं, मुझे हिस्सा, मुझे वो जो फीमेल थी जो कि मैं हेड काउंटर पे जो मैंने कॉल किया हेल्पलाइन पे पीसीबी के, तो मैंने उनको बताया, कहते नहीं हमारे बंदे मुकम्मल हो गए हैं, आप नहीं हमको नहीं रख तो सकते। ये भी जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है कितने पैसों का लगा और किस तरह हुआ ये सब? ये तकरीबन मैंने उधार लेके लोगों से, फिर ऐसे अपने दोस्तों से लेके ये काम मैंने स्टार्ट किया है। तो आप रोजाना कितने पैसे कमा लेते हैं? आपके सामने है कितना कमा लेता हूँ, लाखों रुपया कमाता है, हम पे कितने आपके सामने ही है कितना मेरा काम है, क्यों 2 नहीं 3 हज़ार कमा लूँगा, इससे थोड़ी काम चलता है। ये प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स, अगर ये वीडियो आपकी दुनिया तक पहुँचे या मिसबा तक पहुँचे या बाकी स्टार्स तक, ये पहचान लेंगे आपको? जी, पहचान लेंगे, ज़ाहिर काम टाइम गुजरा, नहीं भी पहचान उनकी मर्ज़ी है, ठीक है, तो मैंने तो बस सारे प्लेयरों से अपना काम किया है, काम की कोई टेंशन नहीं, काम मुझे जो भी दे दे पीसीबी या पीएसएल वाले, मैं उनको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम गुजारा इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ, हमें ये चीज़ का पता है कौन सा काम क्या। ना उम्मीद तो नहीं, मायूस तो नहीं आप? बस न्यूज़ भी है कि नहीं भी है, बस काम चल रहा है, आपके सामने ही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। जी नाज़रीन, नदीम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हिम्मत नहीं हारी बच्चों के लिए इन्होंने जनाब कहा कि मैंने खुदकुशी के बारे में भी सोचा, लेकिन जब बच्चों की तरफ देखा तो अपने आप में मजबूती पैदा की कि नहीं, अगर वो हालात थे तो उन हालातों में अगर अल्लाह पाक ने दिया
तो इन हालातों में भी मुकाबला करूँगा अपनी ज़िंदगी का मैं। और इस वक्त ये स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पर, अपने बच्चों के लिए रिस्क हलाल कमा रहे हैं। बट आखिर में यही ख्याल है कि मुझे उसी फील्ड में वापस रख लिया जाए जिस फील्ड का मैं बना हुआ हूँ। पीसीबी वैसे गुजारिश कर रहे हैं कि जनाब इन्हें पीसीबी का हिस्सा बनाएं मैनेजमेंट का। इंशाल्लाह अपने काम से जनाब ये बताएंगे कि कितने कारीगर हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अब अल्लाह हाफ़िज़।